बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटिटी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेन और रेंज फाइंड करना किसी भी फंक्शन की। तो हर लिहाज से ही एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तकरीबन हर पेपर में डोमेन और रेंज से रेलेवेंट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको डोमेन और रेंज का दे दिया था कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में फंक्शन आता है तो उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो आमतौर पर आपको जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेट्स जो होते हैं ये फंक्शन जो होते हैं ये दो सेट्स के दरमियान में रिलेशंस होते हैं जिनको सर्टेन कंडीशन के मुताबिक चेक किया जाता है कि डोमेन सेट ए के बराबर आए और डोमेन के किसी भी एलिमेंट में रेपिटेशन ना आए। तो और ये भी मैंने बताया था कि अब से ऑनवर्ड जो कैलकुलस में हमारे पास फंक्शंस आते हैं उनमें सेट्स ए और बी जो हैं वो रियल नंबर ही लिए जाते हैं कि रियल नंबर्स के दरमियान ही हम आपस में रिलेशंस बनाते हैं। तो चलिए बहरहाल के पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा डोमेन और रेंज का, आज हमारा ये टॉपिक है। तो इस हवाले से बड़ा ही आज का लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कैसे हम फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम किया करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन हमारे पास है, अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके लिए सेट ऑफ वैल्यूज़ विच वी कैन यूज़ फॉर x इज़ कॉल्ड डोमेन, कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो वेरिएबल x की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं वो इसकी डोमेन कहलाती हैं। और वो वाली सारी की सारी वैल्यूज़ सेट ऑफ वैल्यूज़ विच कम्स एज वैल्यू ऑफ y इज़ कॉल्ड रेंज, जो के आंसर्स के तौर पर आ सकती हैं उन तमाम वैल्यूज़ का जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। अब मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस की हम डोमेन और डिफरेंट फंक्शंस की रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो पहला फंक्शन है जी हमारे पास, ये आपके सामने है कि y अगर हमारे पास है 2x+1 के बराबर, तो आपसे पूछता है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो इसमें सिंपल आपने बताना है कि x की जगह पे कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ की जा सकती हैं, उन तमाम वैल्यूज़ का जो सेट होगा वो इस फंक्शन की डोमेन बनेगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की जगह पे बेशुमार वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5.1 0.2 0.3 0.4 0.5, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस वेरिएबल x की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी हम वो कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैपिटल R होगी, यानी सारे के सारे रियल नंबर्स में से कुछ भी यहाँ x की जगह पे लगाया जा सकता है। तो लिहाजा इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। यानी अब से ऑनवर्ड जितने भी फंक्शंस हमारे पास आने हैं ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी, सिवाय कुछ वैल्यूज़ के जो फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगी। अब फंक्शन डिस्टर्ब कब होगा, कैसे होगा, ये आगे चल के मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब इसी तरह हमने इस फंक्शन की रेंज देखनी है। तो रेंज हमने देखना है कि y की वैल्यूज़ जो आंसर के तौर पर आ सकती हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर x की जगह पे हम रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो y के आंसर के तौर पर भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो लिहाजा फिर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इस फंक्शन की रेंज भी होगा। चलिए एक और फंक्शन हम डिस्कस करते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एक फंक्शन है। सबसे पहले आपने इसकी डोमेन बतानी है। तो डोमेन आप देख सकते हैं कि x की जगह पे हम कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन बन जाएगा कि कहीं भी फंक्शन ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, x की जगह पे जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। तो लिहाजा डोमेन इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगी। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ रेंज को ज़रा गौर से देखें कि फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब इसमें x की जगह पे अगर हम +1 पुट करते हैं तब भी इसका आंसर 1 आएगा, जबकि x की जगह पे अगर हम -1 पुट करते हैं तब भी इसका आंसर जो है वो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। मतलब बात करने का कि अगर हम x की जगह पे
कोई नेगेटिव रियल नंबर भी पुट करते हैं ना तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी इसका छोटे से छोटा अगर आंसर देखें तो वो पॉसिबली 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा कोई भी आंसर इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। 0 से छोटा इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगी, क्योंकि नेगेटिव आंसर इसका आने का कोई किसी किस्म का चांस ही नहीं है। तो लिहाजा इस फंक्शन की रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, इसको यूं भी लिख लेते हैं, या अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो ये बड़ी ब्रैकेट लगा के 0 20 का चूंकि आंसर आ सकता है, तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी जो है वो रेंज बनेगी। और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है मॉड x माइनस 3, तो इसकी सबसे पहले डोमेन देखेंगे। तो डोमेन आपके सामने है, इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ हम इस x की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बन जाएगी। जबकि रेंज इसकी देखें तो मॉड आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। यानी x की जगह पे अगर हम फॉर एग्जांपल 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1 का मॉड जो कि पॉजिटिव 1 ही होता है। यानी सेम यही वाली सिचुएशन है कि x स्क्वायर की वजह से कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं होने देगा, और ये मॉड की वजह से कभी भी आंसर को नेगेटिव नहीं होने देगा। छोटे से छोटा अगर इसका आंसर गौर से देखें तो x की जगह पे अगर 3 पुट करें 3 माइनस 3 0 आएगा, और बड़े से बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी इसका आंसर आ सकता है। लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बनेगी। इसको यूं भी लिख सकते हैं, या फिर 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की डोमेन या रेंज को चेक करते हैं। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये एक और मैं लिख रहा हूँ फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x, अब फ्रैक्शन में आ जाए। तो जैसे मैंने पिछले कुछ सवाल में भी बोला कि कहीं भी फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अब फंक्शन डिस्टर्ब होने से क्या मुराद है, फंक्शन डिस्टर्ब कब और कैसे होगा। तो याद रखें सिर्फ 2 किस्म की सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं जब फंक्शन डिस्टर्ब होता है। वो 2 किस्म की सिचुएशंस क्या हैं कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में फंक्शन है तो उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होगी कि किसी भी तरह डिनोमिनेटर ना 0 बने। और दूसरी किस्म की फंक्शन सिचुएशन हमारे पास आती है कि अगर फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन जो है वो आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। वो अगली एग्जांपल्स कुछ में आएंगी, उसको डिस्कस करूंगा। तो जैसे ये y बराबर 1/x है, तो आपको पता है कि यहाँ x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/0 होके ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि इस फंक्शन में हम x की जगह पे सारे के सारे रियल नंबर यूज कर सकते हैं सिवाय 0 के। तो लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन हो जाएगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगी एक्सेप्ट 0, कि 0 के अलावा जो मर्जी यहाँ पे यूज कर लें x की जगह पे वो इसकी डोमेन बनेगी। तो सेट ऑफ रियल नंबर सारे के सारे इसकी डोमेन होंगे सिवाय 0 के। या इसको यूं भी लिख लेते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर लिया ओनली द एलिमेंट 0। अब इसके बाद देखते हैं इसकी रेंज। अब रेंज जैसे मैंने बताया ना कि डोमेन में तो सिंपल ये एक छोटा सा ट्रिक है कि ये डिनोमिनेटर अगर फंक्शन फ्रैक्शन में आ रहा है तो डिनोमिनेटर 0 ना बनने दें, जिसकी वजह से x की जिस वैल्यू की वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है उसको हम डोमेन में रियल नंबर में से निकाल देंगे। ठीक है, रेंज का ऐसा ना कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं होता, ये फंक्शन को देख के पता चलता है कि इसकी रेंज क्या होगी। या फिर एक और अल्टरनेट तरीका ये है कि आप इसका इन्वर्स निकालें, जो इन्वर्स में डोमेन होगी वो सिंपल की रेंज बन जाएगी, जो कि ज़रा लेंथी तरीका है। इसका फिर दूसरा एक तरीका है कि मैं ट्रिक्स कुछ आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे आपने रेंज जज करनी है। रेंज का ऐसा कोई डायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं है, ये हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख के ही आइडिया लगाना पड़ता है कि इसकी रेंज क्या होगी। अब ऐसा फंक्शन जो 1 इस x की फॉर्म में आएगा, तो इस तरह के फंक्शन की रेंज निकालने का ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक होता है कि फॉर एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें x वाली जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आए और न्यूमिनेटर में कांस्टेंट आए हमेशा। ठीक है, ऊपर कांस्टेंट आए कुछ भी हो,
एफ एक्स वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आए बटे के नीचे आए, तो ऐसे फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी सिवाय जीरो के। कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक्स वाली वैल्यू सिर्फ डिनोमिनेटर में आए और एक्स के बगैर वाली वैल्यू ऊपर आए, यानी ऊपर कोई एक्स के बगैर वाली वैल्यू हो, एक्स वाली जितनी भी वैल्यूज हो वो नीचे डिनोमिनेटर में हो, ऐसे फंक्शन की रेंज हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी सिवाय जीरो के। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ भी देखें ना, एक्स डिनोमिनेटर में है, ऊपर नहीं है, तो लिहाजा इसकी रेंज जो हो जाएगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगी सिवाय जीरो के। ठीक है, तो और देखते हैं कुछ एग्जांपल। इसको यूं भी लिख सकते हैं या फिर रियल नंबर माइनस सिंपल जीरो लिख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, y बराबर अगर हमारे पास फंक्शन 1/स्क्वायर x माइनस 3 आ जाता है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि x की जगह पे यहाँ अगर हम 3 लगाते हैं तो इसका आंसर डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। ठीक है, तो लिहाजा फिर हम कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन है सिवाय जीरो के, कि जीरो को हम इसकी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। यूं भी लिख लेंगे या रियल नंबर में से 3 को निकाल दें। और रेंज इसकी उसी तरह से, चूंकि नीचे x है ऊपर x नहीं है, तो लिहाजा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सिवाय जीरो के इसकी रेंज बन जाएगी। तो रियल नंबर में से निकाल दिया हमने ओनली एलिमेंट जीरो को। और देख लेते हैं, जैसे y बराबर फंक्शन हमारे पास 1/x का स्क्वायर माइनस 4 है, तो क्लियरली x की जगह पे यहाँ 2 लगाएं तो भी 2 का स्क्वायर -4 0 हो रहा है। -2 अगर x की जगह पे लगाते हैं तो भी -2 का स्क्वायर 4 0 हो रहा है। तो लिहाजा x की जगह पे यहाँ हम ना ही 2 लगा सकते हैं ना ही -2 लगा सकते हैं। तो लिहाजा इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सिवाय 2 और -2 के। तो रियल नंबर में से फिर हम निकाल देंगे 2 को भी और -2 को भी। ठीक है, और रेंज उसी तरह से, चूंकि डिनोमिनेटर में x है न्यूमिनेटर में x नहीं है, तो लिहाजा इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो हो जाएगी, या फिर रियल नंबर में से निकाल देंगे जीरो को। तो इस तरह से अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन आता है तो हम उसकी डोमेन चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो ना बने। x की जिस वैल्यू की वजह से डिनोमिनेटर जीरो बने उसे हम डोमेन यानी रियल नंबर्स में से निकाल देते हैं। और रेंज आपके सामने मैंने बताई कि अगर सिर्फ नीचे x आ रहा है ऊपर x वाली वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा उसमें फिर हम क्या करेंगे रियल नंबर में से जीरो को निकाल देंगे। और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगली एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ ओपन या क्लोज्ड इंटरवल्स का, क्योंकि आगे चल के हमने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब यहाँ मैं आपके साथ दो किस्म की सिचुएशन डिस्कस करूँगा कि x और y यहाँ हमारे पास जो भी कुछ ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कि x अगर लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और दूसरी कंडीशन है कि x लेस देन 2 है, ग्रेटर देन -2 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो आपको पता है इन दोनों सिचुएशन में क्या फ़र्क है कि इसमें 2 भी शामिल है और -2 भी शामिल है और उससे दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी शामिल हैं, यानी x 2 या उससे छोटा है, -2 या उससे बड़ा है। और इस किस्म की सिचुएशन में x जो है ये 2 से छोटा है, -2 से बड़ा है, 2 और -2 शामिल नहीं है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसकी ना ये नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी तक है। तो इस किस्म की सिचुएशन में आपको पता है कि x ये 2 है या फिर -2 है या उसके दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, यानी 2 भी शामिल है, -2 भी शामिल है और उसके दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ भी शामिल हैं। आपको पता है कि 2 से नेक्स्ट रियल नंबर ऐसा लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये 1.9 हो सकता है, वो यहाँ पे करके आएगा, 1.9 हो सकता है, 1.99 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इसी तरह -2 से अगला रियल नंबर भी आपके लिए लिखना ज़रा मुश्किल काम है, -1.9 या -1.99 इस तरह करके होगा। तो बहरहाल इस बात का मतलब ये है कि x 2 या उससे छोटा है, -2 या उससे बड़ा है, यानी 2 भी इसमें शामिल है, -2 भी शामिल है और दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी शामिल है। जबकि इस केस में अगर देखें तो आपको पता है कि x 2 से छोटा है, -2 से बड़ा है, यानी इसमें 2 शामिल नहीं है, इधर से -2 भी शामिल नहीं है, लेकिन दरमियान वाली इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी शामिल हैं इस इंटरवल में।
यानी इसकी बाउंडिंग वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं है। ये ओपन सर्कल, ये क्लोज सर्कल का मतलब यही है कि फील्ड सर्कल का कि 2 और -2 शामिल है। तो ये सर्कल फील्ड मैंने नहीं बनाया, इसका यही मतलब है कि 2 और -2 जस्ट यानी एंडिंग वैल्यू शामिल नहीं है, दरमियान वाली हर वैल्यू शामिल है। तो इस बात को फिर हम जब लिखते हैं, जब एंडिंग वैल्यूज को शामिल करना हो तो बड़ी ब्रैकेट लगा के -2 से +2 तक, और जब एंडिंग वैल्यूज को शामिल ना करना हो तो छोटी ब्रैकेट्स लगा के -2 से +2 तक। इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसमें एंड पे ये क्लोज हो जाता है, और इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, क्योंकि एंडिंग वैल्यूज शामिल नहीं होती। इसकी एग्जांपल सिंपल मैं यूं देता होता हूं कि जैसे यूं समझ लें कि आप -2 और +2 सेब के 2 छिलके, एक -2 से लेके +2 तक एक सेब है, और -2 और +2 जो है ये सेब के छिलके हैं। तो पहले वाले केस में आपने छिलके भी शामिल किए हैं और अंदर वाला सेब भी सारे का सारा शामिल किया है, जबकि इस दूसरे वाले केस में आपने क्या किया, ये छिलके उतार दिए, जबकि अंदर वाला सारे का सारा सेब जो है वो आपके पास मौजूद है, शामिल है। यानी पहले केस में छिलके भी साथ लेने हैं और सेब है, इसमें छिलके उतार देने हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को हम ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं, इस तरह की सिचुएशन को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। यानी जब एंडिंग वैल्यू शामिल ना करनी हो तो इसको छोटी ब्रैकेट, जिसको ओपन ब्रैकेट्स भी कहते हैं, जब एंडिंग वैल्यूज को शामिल करना हो तो इसको क्लोज ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट्स भी कहते हैं। जो ओपन ब्रैकेट है इसको लिखने का एक और तरीका ये भी होता है कि हम उल्टी ब्रैकेट्स लगा देते हैं, कि जिसका मतलब ये होता है कि एंडिंग वैल्यूज शामिल नहीं है, कि -2 से लेके +2 तक हम इसमें वैल्यूज को लिखेंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम इन्फिनिटी के साथ कोई भी इंटरवल लिखते हैं ना, तो इन्फिनिटी को किसी भी इंटरवल का हिस्सा नहीं बनाते। तो इसलिए इन्फिनिटी के साथ आपने देखा है कि हम हमेशा छोटी ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ओपन और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, कि जिसमें अगर बड़ी ब्रैकेट लगी होंगी तो एंडिंग वैल्यू शामिल होती हैं, छोटी ब्रैकेट्स लगी होंगी ओपन ब्रैकेट्स, इसका मतलब होता है कि एंडिंग वैल्यूज़ को हम शामिल नहीं कर रहे। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और मज़ीद कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। अब मैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस की एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब भी हमने डोमेन और रेंज देखनी होती है, अगर तो स्क्वायर रूट फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है फंक्शन, तो हमने देखना है डिनोमिनेटर में 0 ना बने, और अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन आ रहा है तो फिर हमने देखना होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी तरह से नेगेटिव ना आए। तो आपको पता है कि अगर नेगेटिव आता है तो वो आयोटा की फॉर्म में फंक्शन चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें y बराबर फंक्शन है स्क्वायर रूट x -1। तो इस तरह का फंक्शन जो है, इसकी डोमेन को देखने के लिए हम आमतौर पर नंबर लाइन बना लेते हैं, तो उससे ज़रा इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ना, ये 0 कहाँ पे होता है, तो 0 से हम इसको चेक करना शुरू करेंगे। जैसे x की जगह पे क्लियर है -1 पुट करें तो 0 आंसर आता है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 एक्सेप्टेड आंसर है, आ सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास x की जगह पे -1 पुट करें तो आंसर 0 आ रहा है, तो 0 आ सकता है आंसर। अब लेकिन अगर -1 से हम पीछे की तरफ जाते हैं, -1 से पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे यहाँ से -1.1 पुट करें, तो आपके सामने है कि इसका जमा 1 करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि रियल नहीं रहेगा बल्कि कॉम्प्लेक्स आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, या आगे आ जाए -2 पुट करें तो वो भी आंसर नेगेटिव है, -3 पुट करें तो भी आंसर नेगेटिव है, -4, -5, -6, ऐसे जितनी भी -1 से छोटी वाली वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे वेरिएबल x की जगह पे अगर यूज़ करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि -1 से जो छोटी वाली वैल्यूज हैं उनको एज डोमेन हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर -1 से बड़ी वाली सारी की सारी वैल्यूज़ को देखें, जैसे -1 पुट करें, जमा 1, 0 आ गया आंसर। -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगाएं, जैसे वहाँ यहाँ से -1.9 लगाएं, तो 1 से छोटा होने की वजह से पॉजिटिव आंसर, उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव, 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं x की जगह पे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो -1 से शुरू करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो लिहाजा इसकी डोमेन -1 भी चुके इसमें शामिल है, लिहाजा -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज इस फंक्शन का भी काम मॉड वाला ही होता है, स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी
नेगेटिव नहीं आता। छोटे से छोटा आंसर अगर देखिए -1 पुट करें तो -1 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, और बड़े से बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो लिहाजा इसकी रेंज जो है वो 0 से शुरू होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी इसका छोटे से छोटा अगर आंसर देखें तो 0 आएगा, और 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर आ सकता है। तो लिहाजा इस फंक्शन की रेंज जो है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। यहाँ एक ट्रिक के तौर पे बात बता रहा हूँ कि आमतौर पर जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं उनमें ऑलमोस्ट हर फंक्शन की रेंज ही जो है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। कुछ एक्सेप्शन हैं, वो फिर जब आएंगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ऑलमोस्ट हमारी सेकेंड ईयर की बुक में जितने भी सवाल है ना, उन सब की रेंज यही है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट वाले जितने भी सवाल हैं। तो चलिए फिर कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे y बराबर अगर ये फंक्शन आ जाता है तो आपके सामने है कि x की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो आंसर इसका 0 आता है। अब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम x की जगह पे यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन 2 से छोटी कोई भी वैल्यू x की जगह पे यूज़ करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो लिहाजा हम कहेंगे 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी डोमेन बनेगी। लिहाजा डोमेन इसकी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई, जबकि रेंज अगर हम इसकी देखें तो वही 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही हो जाएगी। और देखिए एग्जांपल y बराबर ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर -4 है, तो इसकी भी अगर नंबर लाइन बनाएं तो यहाँ देखें कि x की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 -4 0 0 ठीक है। अब 2 से अगर बड़ी वैल्यू लगाते हैं तो जैसे 2.1 लगाते हैं तो उसका स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 भी लगा सकते हैं, 4 5 6, यानी 2 से बड़ी वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से बड़ी वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम -2 को देखें तो -2 का स्क्वायर भी +4 होगा, तो +4 -4 वो भी 0 आ जाएगा, तो एक्सेप्टेड है, 0 आंसर आ सकता है। और यहाँ से देखें 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो भी -2 से छोटी भी जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे -2.1 लगाएं, उसका स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा तो 4 से बड़ा आंसर आएगा, एक्सेप्टेड है। -3 लगाएंगे तो उसका स्क्वायर 9 -4 एक्सेप्टेड है। सारी जितनी भी -3 से छोटी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं -2 से। लेकिन अगर इसके -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को गौर से देखें, जैसे यहाँ से कोई भी वैल्यू लगाते हैं से 1.9, उसका स्क्वायर 4 से छोटा होगा, आंसर नेगेटिव आएगा, तो जो वैल्यू यूज़ नहीं हो सकती। 1 यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, 0 यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, -1 यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ -1.9 तक वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते। यानी -2 और +2 के जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ x की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, उसकी वजह से स्क्वायर रूट में माइनस आएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इधर -∞ से -2 तक होगी, और ये वाली वैल्यूज शामिल नहीं होंगी, और इधर +2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बनेगी। तो लिहाजा इसकी डोमेन हो गई -∞ से -2 तक। ये दरमियान वाली वैल्यूज हमने छोड़ दी, और उधर से +2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो लिहाजा -∞ से -2 और +2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करने के लिए दरमियान में यूनियन लगा लेते हैं। या दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी हो सकता है, आप यूँ लिख लेंगे रियल नंबर में से माइनस कर लें -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यूज़। तो बहरहाल जैसे भी आप इसको लिख लें। अब रेंज इसकी फंक्शन की वही हो जाएगी कि इसमें नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो लिहाजा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज बन जाएगी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल चलें देख लेते हैं। ये फंक्शन है y बराबर स्क्वायर रूट 4 - x का स्क्वायर। तो नंबर लाइन में जाके देखें तो x की जगह पे 2 हम यूज़ कर सकते हैं, x की जगह पे उससे बड़ी वैल्यूज़ अगर गौर से देखें तो हम यूज़ नहीं कर सकते। कि जैसे ही 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो -2.1 का स्क्वायर जो आएगा वो 4 से छोटा होने की वजह से आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यूज़ 2 से बड़ी यूज़ नहीं हो सकती। -2 यूज़ कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर 4 -4 0 आएगा, लेकिन -2 से छोटी वैल्यूज़ भी यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू यहाँ से लगा के देखें, -3 का स्क्वायर वो 4 से डेफिनेटली छोटा आएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो वो फिर हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन ये भी वैल्यूज़ नहीं आ सकती, ये भी वैल्यूज़ नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ देखें तो वो हम x की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा
हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -2 से शुरू करके -2 या उसके दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ बनेंगी। जैसे -1.9 लगा 1.9 यहाँ से लगाएं, उसका स्केयर 4 से छोटा होगा तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो लिहाजा इसकी डोमेन 2 या उससे छोटी, -2 या उससे बड़ी या उसके दरमियान वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो डोमेन इसकी हो गई -2 से लेके +2 तक। इसी तरह से रेंज उसी तरह से इसकी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इन डोमेन और रेंज की बेशुमार एग्जांपल ले सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें परफेक्टनेस आती चली जाएगी। तो चले एक और एग्जांपल है ये आपके सामने कि 1/√4 - x का स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में अगर मैं ले गया तो यहाँ पे इसकी डोमेन फिर नंबर लाइन से अगर जाके देखें क्या होगी। अब यहाँ पे देखें ना कि ओवर में जाने की वजह, इस केस में हम x की जगह पे 2 भी यूज़ कर सकते थे, -2 भी यूज़ कर सकते हैं, उसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में जाता है तो यहाँ x की जगह पे जब 2 यूज़ करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 होने की वजह से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। इसी तरह -2 अगर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो लिहाजा फिर हम इस वाले केस में कह देंगे कि इसकी जो डोमेन है वो -2 और +2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी, -2 और +2 भी निकल जाएगा। तो लिहाजा फिर हम इस फंक्शन की डोमेन जब लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ओपन ब्रैकेट के साथ -2 से लेके +2 तक सारे के सारे रियल नंबर, यानी 2 और -2 इस केस में निकल जाएंगे, लेकिन दरमियान वाली सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी। जबकि रेंज इसकी उसी तरह से, अब बट्टे के नीचे x आ गया, जैसे पीछे मैंने आपसे शेयर किया ट्रिक कि 1/f(x) है, नीचे x है, ऊपर x वाली वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा इस फंक्शन की रेंज में 0 कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो लिहाजा 0 पे भी हमने, यानी यही तकरीबन रेंज यहाँ पे आई है, तो लेकिन 0 भी हमने इसमें से निकाल दिया क्योंकि 0 भी कभी भी आंसर में इसके नहीं आएगा। तो जैसे इसी तरह से ठीक है कि डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो फिर इसकी रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई। तो लास्ट एग्जांपल चले एक डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है y = 2x + 3 और नीचे है 4x - 5। इसकी डोमेन बतानी है आपने और इसकी रेंज बतानी है। तो डोमेन तो सिंपल हो जाएगी, यहाँ देखें ना x की जगह पे अगर हम 4/5 लगाते हैं तो 4 से कैंसिल होता है, 5 - 5 डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है। तो लिहाजा x की जगह पे 5/4 हम नहीं यूज़ कर सकते, तो रियल नंबर -5/4 इसकी डोमेन बन जाएगी। अब इस फंक्शन की रेंज कैसे मालूम करेंगे? तो इस फंक्शन की रेंज मालूम करने का ये साइड पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ शेयर किया है कि जैसे मैंने पहले आपसे बोला कि रेंज के ट्रिक्स होते हैं, फंक्शन को देख के हम आइडिया लगाते हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है। तो अब इस किस्म का जो भी फंक्शन आएगा ना, y = ax + b/cx + d, के ऊपर भी लीनियर फैक्टर है, नीचे भी लीनियर फैक्टर है, तो इसकी रेंज सिंपल एक ट्रिक है, ये होगी कि रियल नंबर -a/c, कि रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, ऊपर से लीडिंग कोफिशिएंट a, नीचे से लीडिंग कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे ना c आना है, ये गलती से b लिखा गई है, स्लाइड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो चलें बहरहाल यहाँ पे ना ये आप खुद कर लें इसको करेक्ट कि यहाँ पे c आना है, तो रेंज इसकी बन जाएगी रियल नंबर -a/c। तो लिहाजा इसी पैटर्न पे इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी y = रियल नंबर 3/4। तो चलें फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको मज़ीद। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।